दोस्तों, डर हमेशा अंधेरे में नहीं होता। कई बार डर दिमाग के अंदर बैठा होता है। चलिए एक कहानी से दोस्तों समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए रात के 2 बजे हैं दोस्तों, घर पूरा शांत है। घड़ी की टिक टिक की दोस्तों आवाज़ साफ सुनाई दे रही है आपको, ठीक है। तभी अचानक रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। आपका दिल दोस्तों तेज धड़कने लगता है। आप उठते हो, धीरे धीरे दोस्तों दरवाजे तक जाते हो, ठीक है। कमरे के बाहर दोस्तों घना अंधेरा है। मैं एक कहानी के रूप में समझाता हूँ दोस्तों, और दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि वहाँ कोई है। इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसी चीज़ से लगता है जिसे वो देख नहीं सकता। और यही वजह है कि दोस्तों सदियों से एक सवाल दुनिया को बहुत ही ज़्यादा अत्यंत परेशान करता आया है दोस्तों। जैसे क्या भूत सच में होते हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं हाँ मैंने खुद महसूस किया है, फील किया है। कुछ लोग दोस्तों कहते हैं सब दिमाग का भ्रम है, वहम है। लेकिन कुछ लोग दोस्तों कहते हैं कि जिस पर बीतती है वही जानता है। लेकिन सच क्या, ऑथेंटिक रियलिटी क्या दोस्तों? आज हम कहानी नहीं दोस्तों, सोच की परतें खोलेंगे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से लोग दोस्तों भूतों पर विश्वास क्यों करते हैं? दुनिया में दोस्तों करोड़ों लोग हैं जो मानते हैं कि आत्माएं दोस्तों होती है। हर देश में भूतों की कहानियां हैं दोस्तों। हर गांव में कोई पुराना पेड़ हो, चाहे कोई खाली हवेली हो, या फिर कोई सुनसान जगह हो, या कब्रिस्तान हो, कोई खाली रास्ता हो, जहां लोग दोस्तों कहते हैं यहाँ कुछ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंसान सिर्फ दोस्तों आंख से नहीं दिखता, वो अपने डर, अनुभव और दोस्तों कल्पना से दुनिया को बनाता है, ठीक है। बचपन से दुनिया में दोस्तों दिमाग में डाला गया डर ये चीज़ कहती है कि जब हम छोटे होते हैं ना दोस्तों, हमें कहा जाता है कि रात में बाहर मत जाना, उस पेड़ के पास बिल्कुल भी मत जाना दोस्तों, उस कमरे में बिल्कुल भी मत जाना, वहाँ चुड़ैल रहती है, पीछे मत देखना मेरे भाई। ये आपने मतलब बचपन से ही फैमिली वाले बोलते होंगे, और हमको भी बोला और आपको भी शायद बोला होगा दोस्तों। बचपन में सुनी दोस्तों बातें मजाक लगती है, लेकिन वही बातें दोस्तों दिमाग के अंदर बैठ जाती है। फिर जब दोस्तों बड़े होकर रात में वही माहौल बनता है तो वही इमेजिनेशन होता है दोस्तों। दिमाग पुरानी कहावतें रिटर्न ले लेता है, कहानी चला देता है वही दोस्तों, और इंसान सोचता है कि कुछ तो है। अंधेरा इतना डरावना क्यों लगता है दोस्तों? दिन में वही कमरा सामान्य सा लगता है अपने को, रात में वही कमरा डरावना सा महसूस हो जाता है। क्योंकि अंधेरे में दोस्तों आंखें कम देखती है, और जहां आंखें कम देखती हो वहां दिमाग खुद तस्वीरें क्रिएट करता है दोस्तों, बना देता है। एक कपड़ा दोस्तों कुर्सी पर पड़ा हो तो दूर से इंसान जैसा लगता है, फील होता है। हवा से दोस्तों एक दरवाजा हिल जाता है तो लगता है अपने को किसी ने दोस्तों धक्का दे दिया हो, लगता है ना दोस्तों। और खिड़की की दोस्तों आवाज कदमों जैसी लगती है, यानी कि कई बार भूत बाहर नहीं हमारी दोस्तों इंटरप्रिटेशन में होता है दोस्तों। ध्यान रखिए दोस्तों, असली अनुभवों का क्या दोस्तों? ये अब यहाँ पर सवाल तो आता है दोस्तों, अगर सब भ्रम है तो इतने लोग क्यों कहते हैं कि उन्होंने कुछ फील किया, महसूस किया है? बहुत लोग दोस्तों बताते हैं कि किसी ने नाम लेकर पुकारा, कोई पीछे खड़ा लगा दोस्तों, उसको महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। शरीर पर हाथ का दोस्तों एक महसूस हुआ। रात में दोस्तों दबाव लगा, और परछाई भी दिखी मेरे को, और कोई कचरे में चलता लगा मेरे को। क्या ये सब झूठ है? क्या ये सब मिथ्या है दोस्तों? तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि कई लोग सच में वही महसूस करते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों महसूस होना और सच होना दोनों अलग अलग बातें दोस्तों। रात में दबाव महसूस होना भूत या फिर कुछ और कहानी दोस्तों कुछ किसी और कहानी की तरफ इशारा करती है। तो दुनिया भर में दोस्तों लाखों लोग बताते हैं कि रात में वो जाग रहे थे, लेकिन शरीर दोस्तों हिल नहीं रहा था, सीने पर दबाव था, और कमरे में किसी की मौजूदगी पाई गई दोस्तों। पुराने समय में दोस्तों इसे भूत, जिन और चुड़ैल कहा गया, लेकिन विज्ञान ने इसे दोस्तों एक अवस्था मानता है। जब दिमाग दोस्तों जाग जाता है, शरीर अभी नींद मोड में होता है दोस्तों, उस पल इंसान को दोस्तों सब कुछ रियल महसूस करवाता है, ठीक है। यानी कि अनुभव दोस्तों नकली नहीं होता, लेकिन कारण डिफरेंट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। खाली घरों में दोस्तों आवाजें क्यों आती है? पुराने घर, हवेलियां, बंद कमरे, इन जगहों से ही आवाजें आना आम बात है दोस्तों। कारण हो सकते हैं दोस्तों लकड़ी का फैलना, या फिर सिकुड़ना, हवा का दबाव दोस्तों, पाइपलाइन की आवाज, या फिर जानवरों की दोस्तों थोड़ी बहुत हलचल देखने को मिल सकती है अपने को। पुरानी दीवारों की दोस्तों क्रैकिंग, जो थोड़ी सी दरार आ सकती है उसमें, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर पहले से दिमाग में डर हो तो हर आवाज अपने को संकेत लगती है मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दिमाग कितना ताकतवर है। अगर मैं आपको अभी कहूं कि आपके पीछे कोई खड़ा है दोस्तों, तो भले कोई ना हो, पर आप एक बार पीछे जरूर देखोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग दोस्तों सजेशन पकड़ लेता है, सजेस्ट करता है। यही कारण है कि दोस्तों हंटेड जगह पर जाने से पहले ही लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर छोटी चीजें दोस्तों भी अपने को बड़ी लगने लगती है। हर संस्कृति के अपने दोस्तों भूत होते हैं, जैसे भारत में भूत, प्रेत, चुड़ैल, ऐसा कुछ आपने नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन अगर अरबी देशों की बात करें तो वहां पर जिन्न, और पश्चिमी देशों में दोस्तों बात करें तो गोस्ट,
बताते हैं ना, आपने सुना होगा हर जाम, मतलब हर जगह, हर मतलब डिफरेंट प्लेसेस में हर जगह नाम अलग अलग है, लेकिन दोस्तों कंसेप्ट एक है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो दुनिया भर में दोस्तों कुछ कॉमन रियलिटी है, या फिर इंसान का दोस्तों कॉमन डर है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज दोस्तों सोचने लायक है। कुछ घटनाएं दोस्तों समझ नहीं आती, और सच यह भी है दोस्तों कि दुनिया में कुछ घटनाएं दोस्तों ऐसी होती है जिनका आसान जवाब नहीं होता और न मिलता है दोस्तों। या किसी को पहले से सपना आया, किसी ने किसी की मौत की दोस्तों महसूस की, किसी जगह पर दोस्तों बार बार अजीब अनुभव हुए। हर चीज को दोस्तों तुरंत झूठ कहना भी सही नहीं होता, हर चीज को दोस्तों भूत कहना भी सही नहीं होता। सबसे ईमानदार जवाब कई बार होता है कि दोस्तों हमें अभी तक नहीं पता। दो तरह के लोग दोस्तों होते हैं, लोग दो तरह के होते हैं। जैसे इस विषय पर दुनिया दो हिस्सों में दोस्तों बांटी हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। जैसे एक तो मानने वाले होते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि जो दिखता नहीं दोस्तों वो भी होता है, और न मानने वाले लोग दोस्तों जो कहते हैं कि बिना सबूत विश्वास नहीं। मतलब दोनों के पास तर्क है, दोनों के पास दोस्तों अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन सच दोस्तों, सच कहानी से नहीं दोस्तों, जांच से मिलता है, जांच परख से सच मिलता है दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल मैं इस वीडियो के माध्यम से ओवरऑल आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि भूत होते नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, अगर भूत है तो वो हमेशा डरावने क्यों दिखाई जाते हैं दोस्तों? क्यों कोई भूत आकर कहता दोस्तों कि पानी पी लिया करो, नींद पूरी करो? कोई भूत आके क्यों नहीं कहता दोस्तों मोबाइल कम चलाओ? क्योंकि दोस्तों फिल्मों ने हमारे सामने डर को दोस्तों सेप दे दिया एक प्रकार से। कई बार दोस्तों हमारा भूत सिनेमा से दोस्तों पैदा हुआ होता है, ध्यान रखना। और दूसरी बात दोस्तों, अब तक दोस्तों हमने क्या देखा कि डर असली है। डर असली है दोस्तों, क्या है? डर असली है, अनुभव असली हो सकता है। कारण हमेशा दोस्तों अलौकिक नहीं होता, दिमाग बहुत शक्तिशाली है दोस्तों, ठीक है। और कुछ बातें अभी भी रहस्य सीक्रेट है दोस्तों, लेकिन कहानी अभी भी शुरू नहीं हुई है। विज्ञान क्या कहता है दोस्तों कि आंखें, दिमाग और डर का सच दोस्तों, हर वो चीज जो डरावनी लगे जरूरी नहीं कि वो अलौकिक हो दोस्तों। दूसरी चीज, कई बार जवाब रहस्य में दोस्तों नहीं, विज्ञान में छुपा होता है। विज्ञान को भी एक तरफ रखेंगे और अध्यात्म को भी दोस्तों एक तरफ रखेंगे, यानी कि कुल मिला के अपन भूत की दोस्तों पड़ताल अच्छे से करेंगे। यानी पिछला सवाल आपको याद है, लाखों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ महसूस किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। किसी ने परछाई देखी, किसी ने आवाज सुनी, किसी ने किसी की मौजूदगी महसूस की। पर क्या इतने लोग दोस्तों गलत हो सकते? क्या जरूरी नहीं है कि वो लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन यह भी दोस्तों जरूरी नहीं है कि उन्होंने महसूस किया हो वही सच हो। नहीं दोस्तों, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दोस्तों ताकत है वो, और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। आंख हमेशा सच नहीं दिखाती। हम सोचते हैं कि जो देखा वही सच है, लेकिन हमारी आंखें दोस्तों कैमरा नहीं है। आंखें सिर्फ जानकारी लेती है, असली तस्वीर दिमाग, माइंड क्रिएट करता है। मतलब साफ है दोस्तों। अगर जानकारी दोस्तों अधूरी हो तो दिमाग उसे अपने हिसाब से दोस्तों पूरा करता है। क्या करता है? अपने हिसाब से दोस्तों पूरा करता है। इसलिए अंधेरे कमरे में दोस्तों टंगी हुई शर्ट भी इंसान लग सकती है, चलती परछाई भी दोस्तों कोई लग सकती है। यानी कई बार हम देखते नहीं है, हम अनुमान लगाते हैं दोस्तों। अंधेरे में दिमाग क्यों खेल करता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, रात में विजिबिलिटी दोस्तों बहुत कम होती है, दिमाग को साफ जानकारी नहीं मिलती दोस्तों। जब जानकारी कम मिले तो दिमाग खतरे की तरफ दोस्तों झुकता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों एक सर्वाइवल का आपने नाम सुना हो। क्योंकि दोस्तों सर्वाइवल यानी कि पुराने समय में दोस्तों अगर झाड़ी हिली और इंसान ने सोचा कुछ नहीं है तो खतरा था दोस्तों, अगर उसने सोचा कुछ है तो बचने का सांच था दोस्तों। इसलिए हमारा दिमाग दोस्तों इनकरेंटली में दोस्तों एक अक्सर खतरा मानता है। क्या मानता है? खतरा। और यही कारण है कि रात में आवाज भी ज्यादा डरावनी लगती है दोस्तों। आवाजें असली होती है, मतलब अलग हो सकता है। रात में अचानक कदमों जैसी आवाज, खटखट, फुसफुसाहट दोस्तों, नाम पुकारना, बहुत लोग से दोस्तों आमतौर पर डर जाते हैं, लेकिन इसके भी कई कारण हो सकते हैं मेरे भाई। इसको भी अपन टाल नहीं सकते एक प्रकार से देखा जाए तो। जैसे हवा, पानी की पाइप दोस्तों, और बाहर की आवाज दोस्तों, पड़ोसी, जानवर, और घर की दोस्तों वाइब्रेशन, कंपनाट दोस्तों, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों दिमाग पैटर्न ढूंढता है। क्या ढूंढता है दोस्तों? पैटर्न ढूंढता है। इंसान दोस्तों रैंडम आवाज में भी दोस्तों मीनिंग खोजता है। इसे एक प्रकार से पैटर्न कह सकते हैं अपन। और बादलों में दोस्तों चेहरे दिखना, दीवारों में आकृति दिखना, और शोर में दोस्तों नाम सुनाई देना, यानी कि दिमाग दोस्तों कनेक्शंस बनाता है। क्या बनाता है? कनेक्शन बनाता है दोस्तों। नींद और दोस्तों भूत का गहरा रिश्ता क्या होता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे ज्यादा भूतों के अनुभव दोस्तों कब होते हैं? रात में, अकेले में।
आधी नींद में दोस्तों, तनाव के समय। क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? आप सोचिए जरा, क्योंकि उस समय दोस्तों दिमाग पूरी तरह क्लियरिटी में नहीं होता दोस्तों। जब इंसान नींद और जागने के बीच होता है तो उससे दोस्तों बहुत रियल चीज़ें भी महसूस हो सकती है। जैसे कोई कैमरे में है, शरीर हिल नहीं रहा है दोस्तों, और सीने पर दबाव है, कोई देख रहा है, अनुभव रियल लगता है, डर रियल लगता है दोस्तों। लेकिन कारण दोस्तों पैरानॉर्मल दोस्तों होना जरूरी नहीं है। डर शरीर में क्या करता है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब डर लगता है तो दिल तेज धड़कता है, सांस बदलती है और शरीर दोस्तों अलर्ट हो जाता है, दिमाग खतरा ढूंढने लगता है। अगर उसी समय दोस्तों हल्की आवाज आ जाए तो सामान्य दिमाग भी कहेगा कुछ नहीं दोस्तों, डरा हुआ दिमाग कहेगा कुछ नहीं है। और एक तरह से दूसरे पार्ट में सोचा जाए तो कुछ है, ऐसा सोचेगा। यानी डर पहले आता है, भूत बाद में बनता है। आईने और परछाइयां दोस्तों क्यों डराती है? आईना इंसान को खुद से मिलाता है मेरे भाई दोस्तों। और दूसरी बात, कम रोशनी में चेहरा डिस्टोर्टेड लग सकता है। परछाई भी दोस्तों एंगल बदलने जैसे ही दोस्तों अजीब दिखती है। इसलिए बहुत लोग दोस्तों कहते हैं कि आईने में कुछ दिखा है। लेकिन कम लाइट प्लस दोस्तों एक्सपेक्टेशन दोस्तों प्लस फियर, यानी कि बड़ा भ्रम बन सकता है। और मोबाइल कैमरा और दोस्तों भूत वीडियो, इंटरनेट पर बहुत वीडियोस मिलते हैं। उड़ती चीज, सफेद आकृति दोस्तों, और दरवाजा अपने आप खुलना, शैडो फिगर दोस्तों, और देखा जाए तो। लेकिन हर वीडियो सच नहीं होता। कारण एडिटिंग, एंगल, लेंस फ्लेयर दोस्तों, और लो क्वालिटी कैमरा, और देखा जाए तो कंपैरिजन, प्रैंक इत्यादि दोस्तों कारण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो यानी कि वीडियो बराबर यानी कि प्रूफ दोस्तों नहीं होता, जांच प्रूफ के करीब ले जाती है। और लोग कसम खाकर दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके लिए अनुभव सच था मेरे भाई। अगर किसी ने सच में डर महसूस किया है, अगर उसने कुछ देखा है, तो वो झूठा नहीं बन जाता दोस्तों। लेकिन इंसान का अनुभव हमेशा परफेक्ट एविडेंस नहीं होता। यही वजह है दोस्तों कि अदालतों, विज्ञानों और जांच सब में सिर्फ दोस्तों मैंने देखा काफी नहीं माना जाता। विज्ञान क्या कहता है दोस्तों? साइंस दोस्तों, विज्ञान पूछता है क्या इसे दोबारा देखा जा सकता है? क्या इसे मापा जा सकता है? क्या इसका दूसरा कारण है दोस्तों? क्या सबूत रिपीटेबल है? अगर जवाब नहीं है तो दावा कमजोर हो जाता मेरे भाई। क्या विज्ञान सब कुछ जानता है क्या दोस्तों? नहीं मेरे भाई, विज्ञान सब कुछ नहीं जानता। लेकिन विज्ञान का फायदा यह है कि वह कह सकता है दोस्तों हमें अभी नहीं पता। और यहाँ ईमानदार दोस्तों जवाब है, ना बिना सबूत मानना और ना बिना जांच को दोस्तों ठुकराना। असली डर कहाँ है दोस्तों? बहुत लोग भूत से डरते हैं, लेकिन असली डर दोस्तों कई बार ये होते हैं कि अकेलापन, गिल्ट, ट्रॉमा, लॉस दोस्तों, एंजाइटी, अंधविश्वास। जब अंदर डर हो, आंतरिक में दोस्तों, आंतरिक शरीर में डर हो, तो बाहर दुनिया भी डरावनी लगती है। अब तक हमने क्या समझा दोस्तों कि आंखें हमेशा सच नहीं दिखाती, दिमाग अधूरी तस्वीर पूरी करता है दोस्तों। डर परसेप्शन दोस्तों बदल देता है, और नींद और तनाव अनुभव बदल सकते हैं दोस्तों। हर कहानी झूठ नहीं और हर कहानी प्रूफ नहीं मेरे भाई। लेकिन रुकिए, अभी रुकिए दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अगर सब कुछ दिमाग है तो दुनिया की कुछ जगह दोस्तों बार बार हंटेड क्यों कहलाती है? कुछ घरों में हर कोई अजीब महसूस क्यों करता है मेरे भाई? कुछ घटनाएं एक जैसी क्यों सुनाई देती है? हर दोस्तों सुनसान जगह में भूत नहीं होते, लेकिन हर सुनसान जगह इंसान के मन को जरूर हिला देती है मेरे भाई। सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, अगर भूत नहीं होते तो कुछ जगहों पर कोई अजीब महसूस क्यों करता है दोस्तों? क्यों कुछ पुराने घर, हवेलियां, कब्रिस्तान, खाली स्कूल है दोस्तों, टूटे अस्पताल लोगों को डराते हैं? क्यों कई लोग दोस्तों कहते हैं कि वहां घुटन होती है, हमें घुटन महसूस होती है, कोई देख रहा होता है हमें, अजीब दोस्तों आवाज आती है, बेचैनी होती है? ऐसा क्यों दोस्तों? अचानक डर लगता है वहां सच में कुछ था। यह जगह नहीं दोस्तों, हमारा मन बदल जाता मेरे भाई। पुरानी जगह दोस्तों डरावनी क्यों लगती है? एक टूटी दोस्तों हवेली सोचो, जाले लगे हुए हैं, दीवारें टूटी हुई है, खिड़की दोस्तों हिल रही है, कम रोशनी यानी कि सन्नाटा है, हवा की सीटी जैसी दोस्तों आवाज है। अब उसी जगह दोस्तों अगर कोई बोले कि यहाँ पहले कोई मौत हुई थी तो बस दिमाग अलर्ट हो जाता है। अब हर आवाज दोस्तों अलग ही लगती है अपने को, हर कोना अलग लगेगा मेरे भाई। दोस्तों जगह नहीं दोस्तों, एक्सपेक्टेशन असर करती है। अगर आपको बिना बताए किसी पुराने घर में भेजा जाए शायद आप सामान्य रहोगे दोस्तों, लेकिन अगर पहले से कहा जाए कि यहाँ पर हंटेड है, ये प्लेसेस हंटेड है,
यानी कि हंटेड जगह है, तो शरीर पहले से ही दोस्तों डर एक मोड में चला जाता है। मतलब कई बार जगह से पहले कहानी असर कर देती है अपने पर, ठीक है। और दोस्तों पुराने घरों में अजीब एहसास क्यों होता है? पुरानी इमारतों में दोस्तों कई प्रैक्टिकल कारण होते हैं। हवा का दोस्तों दबाव बदलना, बंद कमरों में बदबू और कम ऑक्सीजन, फफूंदी, नमी दोस्तों और वाइब्रेशन, आवाजों की दोस्तों गूंज। आप तो बोलोगे भाई साहब ये तो पता चल गया कि आप तो विज्ञान के तरीके से बोल रहे हो कि भूत नहीं होते, लेकिन भूत होते भी हैं। वो भी कैसे, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सब ओवरऑल मैं टोटल इस भूत के गेम को आज खत्म कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये सब इंसान को दोस्तों अनईजी बना सकते हैं। जब शरीर दोस्तों अनईजी हो तो दिमाग कारण खोजता है, और दोस्तों अगर कहानी पहले से हो तो जवाब बनता है दोस्तों भूत। क्या बनता है दोस्तों? भूत जवाब बनता है। सबको एक जैसा अनुभव क्यों होता है दोस्तों? यह बहुत बड़ा सवाल है। कोई कहीं दोस्तों हंटेड जगहों पर लोग कहते हैं कोई दोस्तों ऊपर कोई चलता है, पीछे कोई खड़ा लगता है, महसूस होता है, नाम सुनाई देता है। लेकिन अगर पहले से दोस्तों सबने वही कहानी सुन रखी हो तो दिमाग में दोस्तों उसी दिशा में दोस्तों दिमाग नोटिस करता है। और दोस्तों इससे इन्फ्लुएंस कह सकते हैं अपन। अगर मैं कहूँ कि इस कमरे में दोस्तों परफ्यूम की खुशबू है तो कुछ लोग सच में महसूस करने लगेंगे। दिमाग सजेशन दोस्तों पकड़ता है, सजेस्ट करता है अपने को। कब्रिस्तान दोस्तों रात में डरावना क्यों लगता है? दिन में कब्रिस्तान शांत जगह लग सकता है, रात में वही जगह डरावनी क्यों मेरे भाई? क्योंकि दोस्तों अंधेरा, मृत्यु का विचार, सन्नाटा, इमेजिनेशन दोस्तों, कल्चर स्टोरीज, यानी कि वहां डर का सिर्फ दोस्तों जगह नहीं है, मौत के विचार का भी दोस्तों होता है। कुछ घटनाएं सच में अजीब होती है मेरे भाई। अब ईमानदारी से बात करें अपन, कुछ दोस्तों एक्सपीरियंस, अनुभव ऐसे होते हैं जिनका आसान जवाब नहीं होता मेरे भाई। दोस्तों जैसे किसी को बार बार एक ही सपना, किसी जगह पर दोस्तों सबको बेचैनी होना, बिना कारण चीजें गिरना, किसी के गुजरने से पहले दोस्तों एहसास होना, इनमें से हर घटना दोस्तों सुपर नेचुरल नहीं होती, लेकिन हर घटना तुरंत फेंक भी नहीं गिराती दोस्तों। कुछ चीजें अभी समझ से बाहर हो सकती है मेरे भाई। क्या ऊर्जा जैसी कोई बात होती है, एनर्जी होती है? बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कुछ जगहों की एनर्जी भारी होती है। वैज्ञानिक भाषा में दोस्तों एनर्जी शब्द अलग अर्थ रखता है, लेकिन भावनात्मक अर्थ में दोस्तों लोग कहते हैं वहां अच्छा लगता है, वहां घुटन होती है, वहां डर लगता है। जगह यादें रहती है दोस्तों, जगह दोस्तों यादें रहती है या नहीं, यह सवाल अलग मान सकते हैं, लेकिन जगह दोस्तों मन पर असर डालती है, सच है। अस्पताल, जेल, युद्ध स्थल क्यों चर्चित होते हैं दोस्तों? जहां दर्द हुआ, मौत हुई, छिक्के हुई दोस्तों, ट्रॉमा हुआ, ऐसी जगहों में दोस्तों लोग कहानियां जोड़ देते, क्योंकि इंसान मानता है कि गहरी घटनाएं निशान छोड़ती है, भले दीवार पर न दिखे पर दिमाग पर दोस्तों जरूर दिखती है। हंटेड शोज, रियलिटी दोस्तों कंटेंट, टीवी और इंटरनेट से दोस्तों हंटेड जगहों को फेमस बना दिया लोगों ने। कैमरा से एक दोस्तों, डार्क म्यूजिक, स्लो दोस्तों फुट स्टेप्स, यानी कि अपने पैरों के चलते हुए निशान, नाइट विजन, और व्यूअर सोचता कुछ है लेकिन एंटरटेनमेंट और एडवेंस दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती है, ध्यान रखना। तो दोस्तों अपने को क्या मानना चाहिए? 3 रास्ते हैं दोस्तों। पहला रास्ता है हर चीज भूत है, गलत हो सकता है। दूसरा, हर चीज झूठ है, यह भी अधूरा हो सकता है। तीसरा दोस्तों, जांच करो, खुला मन रखो, सबसे बैलेंस्ड तरीका रखो दोस्तों। असली हंटेड जगह कौन सी है? कई बार टूटी हवेली हंटेड भी नहीं होती, हंटेड होता दोस्तों पछतावा, अधूरी बात। इंसान बाहर के कमरों से कम दोस्तों अपने अंदर के कमरों से ज्यादा डरता है। जगह दोस्तों माहौल बनाती है, कहानी दोस्तों देखा जाए तो प्रिसेप्शन दोस्तों बदलती है, शरीर की दोस्तों बेचैनी डर बढ़ाती है। कुछ घटनाएं देखी जाए तो दोस्तों अभी भी रहस्य लगती है, और खुला दिमाग सबसे अच्छा लगता है दोस्तों। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, अगर भूत नहीं दिखते तो धर्मों में दोस्तों आत्मा की बात क्यों? मरने के बाद आखिर क्या होता है? क्या आत्मा और भूत एक ही चीज है दोस्तों? धर्म क्या कहता है? आत्मा, भूत और दोस्तों मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि मौत अंत है या फिर शुरुआत दोस्तों। यह सवाल जितना पुराना है, इंसानियत उतनी ही पुरानी है। अब सबसे पुराना सवाल रहस्य सिगरेट की बात करते हैं दोस्तों। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने यह कभी नहीं सोचा होगा कि मरने के बाद क्या होता है। क्या आत्मा रहती है क्या दोस्तों? तो दोस्तों सोचा जाए तो क्या आत्मा रहती है? क्या कोई वापस आता है? क्या भूत वही आत्मा है? यही सवाल हजारों साल से धर्म और दर्शन और विज्ञान के बीच में दोस्तों खड़ा हुआ है। आत्मा और भूत का अपन बात करेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच में दोनों एक ही है क्या? बहुत लोग दोस्तों इन दोनों को शब्दों को दोस्तों एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार दोस्तों अक्सर फर्क किया जाता है। आत्मा जीवन का तत्व दोस्तों, चेतना और अस्तित्व का मूल है दोस्तों एक प्रकार से भूत। मेरी लोकल लैंग्वेज में समझो तो आप, जैसे लोक कथाओं में एक ऐसी सत्ता जो मृत्यु के बाद भटक रही हो, अधूरी इच्छा हो, अशांति हो। मतलब हर आत्मा को भूत नहीं माना जाता, और हर भूत की कहानी दोस्तों प्रमाणित नहीं होती। भारतीय परंपरा में दोस्तों क्या कहा गया, सुनो मेरे मुंह से। भारत की दोस्तों कई परंपराओं में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की दोस्तों बातें मिलती है, आपने भी सुना होगा। कर्म, आत्मा, मोक्ष, पितृ, प्रेत जैसे विचार अलग अलग ग्रंथों से और
अलग अलग मान्यताओं से दोस्तों आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद यात्रा होती है, कर्मों का फल मिलता है, और कुछ आत्मा दोस्तों बंदी रह सकती है। शांति के लिए दोस्तों कर्म कांड किए जाते हैं। लेकिन इन विचारों की व्याख्या दोस्तों परंपरा, परिवार और संप्रदाय के अनुसार भी बदलती है मेरे भाई। दुनिया के बाकी धर्म क्या कहते हैं दोस्तों, दुनिया धर्म की मान्यताओं में भी मृत्यु के बाद दोस्तों जीवन, स्वर्ग और नरक, आत्मा, रूह और स्पिरिट जैसे विचार मिलते हैं। नाम अलग है, प्रश्न वही है मेरे भाई। थक गया भाई। इसका मतलब यह नहीं है कि सब एक ही बात साबित करते हैं, लेकिन इतना जरूर दिखता है दोस्तों कि हर इंसान हर युग में मौत के बाद कुछ सोचता रहा है। लोग क्यों मानते हैं कि कोई वापस आता है? जब कोई अपना चला जाता है दिल तुरंत मान नहीं पाता मेरे भाई। क्यों? ऐसा क्यों? तब कई लोग सोचते हैं सपना आया, मेरे को एहसास हुआ, वो मेरे को मिलने आया, उसकी मौजूदगी लगी, मेरे को संकेत मिले। ऐसा क्यों दोस्तों यह अनुभव भावनात्मक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी दोस्तों माना जा सकता है, यह मन की प्रक्रिया भी हो सकता है दोस्तों। हर इंसान इसे अलग तरीके से समझता है। और दोस्तों शौक और अनुभव के लेवल में अपन बात करें तो जब तक किसी प्रिय को खोते हैं अपन, दिमाग और दिल दोस्तों दोनों गहरे असर में होते हैं। उस समय दोस्तों उनकी आवाज़ें याद आती है अपने को, उनकी चाल याद आ जाती है। जब कोई चला जाता है अपना रिलेशन में, जो भी अपना टच में हो, उनका दोस्तों कमरा बोलता सा लगता है अपने को। उनकी चीज़ें दोस्तों उन्हें याद दिलाती है। कुछ लोगों को दोस्तों सच में लगता है कि वो पास में, यह झूठ नहीं है दोस्तों, यह इसी भावनाओं की दोस्तों गहराई है। क्या डर दोस्तों धर्म से पैदा हुआ है या शांति से दोस्तों? धर्म का एक पक्ष डर से जोड़ा जाता है क्या? दूसरा पक्ष दोस्तों शांति और अर्थ और दोस्तों नैतिकता से। और कुछ लोग दोस्तों भूत प्रेत से डराकर नियंत्रण करते हैं दोस्तों। कुछ लोग आत्मा की बात करके जीवन को अर्थ देते हैं मेरे भाई। इसलिए धर्म को सिर्फ डर या सिर्फ चमत्कार से दोस्तों समझना अधूरा माना जा सकता है मेरी नजर में। तो विज्ञान और दोस्तों धर्म हमेशा दुश्मन है, जरूरी नहीं है। विज्ञान पूछता है कैसे और धर्म पूछता है क्यों। विज्ञान कारण खोजता है मेरे भाई, धर्म दोस्तों अर्थ खोजता है। क्या खोजता है? अर्थ। टकराव तब होता है जब कोई पक्ष बिना सवाल के अंतिम दावा कर दे मेरे भाई। क्या दोस्तों हर अजीब घटना आत्मा है? नहीं। कई घटनाएं मेरे भाई मानसिक तनाव, भ्रम, नींद की अवस्था, संयोग दोस्तों प्रकृति कारण से भी हो सकती है, नॉर्मल सी बात। और कुछ घटनाएं ऐसी लग सकती है दोस्तों जिसका जवाब तुरंत नहीं मिले। इसलिए हर चीज को आत्मा कहना भी जल्दबाजी है मेरे भाई, मेरी नजरों में तो ये है। और कर्म कांड क्यों किए जाते हैं मेरे भाई? बहुत परिवार मृत्यु के बाद में कुछ रस्में करते हैं जिनका अर्थ कई लोगों के लिए होता है, जैसे सम्मान, विदाई, स्मरण, मानसिक शांति, संतुलन, सामाजिक पर दोस्तों गहरा असर और सामाजिक सहारा। कुछ लोग इसे दोस्तों आध्यात्मिक से भी जोड़ते हैं, कुछ लोग दोस्तों सांस्कृतिक से जोड़ते हैं, कुछ लोग दोस्तों प्रतीकात्मक हो सकते हैं। ठीक है, असली सवाल क्या है? भूत है या नहीं? यह एक सवाल है मेरे भाई। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, हमें मृत्यु से इतना डरते क्यों है? हम बिछड़ने को दोस्तों स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कुछ आगे है दोस्तों, सोचने की जरूरत क्यों महसूस होती है? यह सवाल इंसान के दिल से भी जुड़ा हुआ है मेरे भाई। अगर कोई पूछे सच क्या है, ईमानदारी जवाब दोस्तों क्या है मेरी नजर में? कई मान्यता है मेरे भाई, कई अनुभव है, निर्णायक दोस्तों प्रमाण सीमित है। सवाल दोस्तों अब भी खुला है। जो निश्चितता से दोस्तों सब जानने का दावा करे उससे सावधान रहना चाहिए। दोस्तों आत्मा और भूत एक जैसे शब्द नहीं माने जाते। धर्मों में मृत्यु के बाद में दोस्तों जीवन की धारणाएं मिलती है। शोक अनुभव को दोस्तों गहरा बना सकता है। विज्ञान और धर्म अलग प्रश्न पूछते हैं। अंतिम सच अब भी बहस का विषय है दोस्तों। अब आखिरी और सबसे जरूरी भाग बाकी है दोस्तों आपकी नजरों में। अगर भूत का डर सच हो या भ्रम, इंसान इससे बचे कैसे? डर पर जीत कैसे पाए मेरे भाई? और इस पूरी बहस का दोस्तों अंतिम निष्कर्ष क्या निकलेगा मेरी नजर से? चलिए डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट भाषा में। वीडियो काफी लंबी हो गई, अब मैं ज्यादा नहीं 5 मिनट दूंगा दोस्तों। धर्म क्या कहता है दोस्तों? आत्माएं, भूत और वो घटनाएं जिनका जवाब दोस्तों आज भी आसान नहीं है। और हर बात का दोस्तों जवाब मिल जाए तो रहस्य ही खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। कुछ सवाल आज भी इंसान के बीच में जिंदा है और सोचने पर मजबूर करता है। एक जरूरी बात भाई साहब ध्यान रखना, अभी तक हमने विज्ञान, डर और दोस्तों दिमाग और मान्यताओं की बात की, लेकिन ईमानदारी भी तो यह भी तो कहती है दोस्तों कि दुनिया में कुछ अनुभव ऐसे भी बताए जाते हैं जो जिन्हें लोग दोस्तों आज भी भ्रम कहकर टाल नहीं पाते। इसका मतलब यह है कि भूत साबित हो गए हैं मेरे भाई। इसका मतलब ये भी नहीं कि भूत साबित नहीं हुए, लेकिन इतना जरूर है कि हर सवाल का जवाब दोस्तों अभी सबके पास नहीं है मेरे दोस्तों। क्या सच में कुछ घटनाएं अनसुलझी है क्या? हाँ, कई घटनाएं दोस्तों ऐसी होती है जहां कोई स्पष्ट कारण तुरंत नहीं मिलता मेरे भाई। कई लोग एक जैसा अनुभव बताते हैं। जगह कई जगह दोस्तों बार बार चर्चित में होती है। ये घटना दोस्तों यादों में जिंदा रहती है। यहाँ 2 बातें साथ साथ सच हो सकती है। जवाब अभी तक नहीं मिला। जवाब सुपर नेचुरली हो ये जरूरी नहीं मेरे भाई। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे एक ही जगह पर बार बार अनुभव होना। कई जगहों के बारे में लोग दोस्तों सालों से कहते हैं, कदमों की आवाज या फिर दरवाजे अपने आप खुलना, किसी की मौजूदगी, अचानक ठंड का एहसास होना दोस्तों। अगर अलग अलग लोग अलग अलग समय पर दोस्तों एक जैसी बात करें तो लोग सवाल पूछते हैं मेरे भाई साहब। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी, ध्यान से सुनिए। अब क्या दोस्तों यह कलेक्टिव साइकोलॉजी है या फिर एनवायरमेंट
का दोस्तों इसका रीजन है या कुछ और है। हर केस का जवाब दोस्तों आसान नहीं होता। एग्जाम्पल 2 से सुन लो। पहले से एहसास होना मेरे भाई। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें किसी घटना से पहले मेरे को बेचैनी हुई, यानी कि सपना आया, और यहाँ किसी अपने के बारे में अचानक डर लग गया और बाद में घटना घटित हुई। साइंस अक्सर इसे दोस्तों कॉन्सिडेंस, मेमोरी या बेस्ट पैटर्न मैचिंग से समझाने की दोस्तों कोशिश करता है, लेकिन जब किसी पर दोस्तों खुद पर आती है ना बात, बीतती है, उसके लिए यह अनुभव बहुत गहरा हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 सुन लो मेरे मुंह से। बिना कारण चीजें हिलना मेरे भाई। कभी लोग बताते हैं कि सामान गिर गया, तस्वीरें हिल गई, बल्ब ब्लिंक हो गया, चीज अपनी जगह से बदल गई दोस्तों। कई प्रैक्टिकल कारण हो सकते हैं, वाइब्रेशन, हवा, वायरलिंग या ढलान, मानवीय दोस्तों भूल हो सकती है। लेकिन कुछ घटनाएं तुरंत एक्सप्लेन भी नहीं हो पाती और वहीं से रहस्य शुरू हो जाता है और भूतों की कहानी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 4 से समझते हैं। हर संस्कृति में दोस्तों आत्माओं की कहानियां, यूरोप, भारत, अरबी एरियाओं में, एशियाओं में, हर जगह आत्मा, रूह, स्पिरिट जैसी धारणाएं मिलती है। क्या यह सिर्फ इंसानी कॉमन फियर है दोस्तों, या इंसान ने कुछ ऐसा महसूस किया जिससे अलग अलग नाम दिए? यह प्रश्न आज भी दोस्तों खुला है। साइंस के पास दोस्तों हर जवाब अभी है नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी। विज्ञान बहुत कुछ समझाता है लेकिन समझ नहीं पी पाया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों विज्ञान खुद भी इवॉल्व होता है क्या? कभी जो बातें रहस्य थी बाद में समझ आई, और कुछ बातें आज भी रिसर्च का विषय है दोस्तों। इसलिए अभी जवाब नहीं है। इसलिए जवाब नहीं का मतलब दोस्तों कभी जवाब नहीं भी नहीं, और दोस्तों देखा जाए तो अभी जवाब नहीं का मतलब भूत साबित भी नहीं दोस्तों। और बैलेंस्ड मतलब बीच में मध्य का इस तरह सोच गया दोस्तों। गलत रास्ते 2 है। हर चीज भूत है, अंधविश्वास बन सकता है। जो समझना है वो झूठ है या अहंकार भी हो सकता है। यही रास्ता है दोस्तों। सवाल पूछो, जांच करो, खुले दिमाग से सोचो, अनुभव का सम्मान करो, और निष्कर्ष में दोस्तों जल्दबाजी मत करो। धर्म और रहस्य में दोस्तों, धर्म कई बार कहता है कि दुनिया सिर्फ दोस्तों दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। विज्ञान कहता है जो दावा है उसे परखो। और दोनों के बीच में दोस्तों इंसान खड़ा है। क्या खड़ा है? इंसान। और अपने अनुभव दोस्तों, डर और जिज्ञासा के साथ में निष्कर्ष ये निकलता है कि दोस्तों कुछ घटनाएं लोगों को सच में रहस्य में लगती है। हर घटना का तुरंत जवाब नहीं मिलता। अनएक्सप्लेनेड दोस्तों प्लस प्रूफ। लेकिन अनएक्सप्लेनेड को दोस्तों मजाक में उड़ाना भी सही नहीं है। सबसे ताकतवर चीज है दोस्तों ईमानदारी की खोज। तो क्या भूत होते हैं? कुछ लोग कहेंगे हाँ मैंने महसूस किए, कुछ कहेंगे नहीं, सब दिमाग है दोस्तों। क्या है? दिमाग। और दोस्तों शायद सबसे सच्चा जवाब है कुछ बातें अभी भी रहस्य है, सीक्रेट है। तो चलिए तो कमेंट आपके देखता हूँ, आपकी क्या राय है मेरे भाई। और मैंने बहुत लंबी मुशक्कत के बाद दोस्तों ये वीडियो बनाई है, और आप इस वीडियो में पूरा आनंद आपने लिया होगा लगभग। और जो मेरे फटाफट मेरे दोस्तों दिल में, जो मेरे दिमाग में लफ्ज़ आए, वो आपके सामने प्रस्तुत मैंने किए, प्रदर्शन किया दोस्तों। और वीडियो में आपको क्या लगता है? भूत भी होते हैं? और दोस्तों देखो 100% में से ओवरऑल वीडियो के बाद में बात करूं मैं तो 100% में से दोस्तों 80% भूत होते हैं। यानी कि ये मेरा खुद का दोस्तों अनुमान है, मानना है, और फील भी किया हुआ है। ठीक है, आपकी क्या राय है मैं कमेंट के माध्यम से जरूर सुनूंगा।